नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि अभी आप सब लोग एक नई पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। शायद उसमें से कुछ लोग उस पार्टी का समर्थन भी कर रहे होंगे, कुछ लोग बॉयकॉट भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग उस पार्टी से जुड़ भी गए होंगे। हालांकि ये वह कोई आधिकारिक पार्टी नहीं है और ना ही चुनाव में वह आने वाली है। मे भी हो सकता है नेक्स्ट कुछ आने वाले सालों में अगर वो अपना वर्चस्व बना के रखती है लोगों के बीच में, तो हो सकता है कि वह चुनाव में भी उतरने का प्रयास करें और अपनी पार्टी को आधिकारिक चुनाव की पार्टी घोषित करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जो कि आजकल 16 मई से बहुत ही चर्चा में है और इंटरनेट मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत सारे वीडियोस उसके वायरल हो रहे हैं, उसके फाउंडर के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई है। तो दोस्तों, 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा एक बयान दिया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट युवक हैं वो सब लोग जो है एक कॉकरोच के समान है और वह हर जगह फैले हुए हैं। उनका काम होता है सरकारी कार्य काजों में बाधे डालने का, वो लोग काम करते हैं। जी हाँ, यह बयान सूर्यकांत त्रिपाठी CJI, इंडिया के CJI द्वारा यह बयान दिया गया था, जिसके बाद 16 मई को अभिजीत दीपके, जो कि यूनाइटेड स्टेट में अभी PR की पढ़ाई, प्रेस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा एक पार्टी की घोषणा की जाती है कि क्यों ना हम सभी कॉकरोच मिलकर जो है सरकार से सवाल पूछें और सरकार से हम अपने जो हमारे सरकार जो जितना पैसा खर्चा कर रही है वहाँ कहाँ पर वो पैसा खर्चा कर रही है और वह पैसा जायज़ खर्चा कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इस सब के बारे में क्यों ना हम इकट्ठे होकर के एक सवाल करेंगे और उसका हम जवाब मांगेंगे सरकार से। तो जिसके चलते उन्होंने जो है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बनाई और इंस्टाग्राम और एक्स पर एक पेज बनाया, जिस पे देखते मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। पर कुछ समय बाद पता चलता है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट के फॉलोअर्स हैं, जो कि उनके कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। हालांकि जैसे ही भले ही वो फेक फॉलोअर्स हों, बट जब इस तरह से फॉलोअर्स की जनसंख्या बढ़ती गई उनके कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर, तो लोगों का बहुत सारे लोगों का कहना ये हो गया कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पीछे कर दिया है, योगी को पीछे कर दिया है, भाजपा को पीछे कर दिया है और आगे आने वाले समय में ये युवाओं की आवाज़ बनकर के सामने आएगी और ये बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे से कार्यकाज करेगी। मतलब कि फॉलोअर्स की तुलना से कुछ लोग यह अंदाजा लगाने लग गए हैं कि मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो अगर ये आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी को आधिकारिक पार्टी घोषित कराते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी को पीछे कर दे और ये पार्टी जो है भारी बहुमत से जो है वोट प्राप्त करेगी। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ इंटरनेट मीडिया पर बहुत जल्दी से वायरल होती है तो उसका पतन भी बहुत जल्दी से होता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि रानू मंडल, जो कि एक भीख मांगती थी और उनका एक थोड़ा सा गाना वायरल हुआ था करके जो भी था, उसके बाद हिमेश रेशमिया ने उनको अपने गाने में अपने स्टूडियो में बुलाया, उनसे गाना उनसे गवाया और सलमान खान ने उनको शायद फ्लैट भी गिफ्ट किया था। मे बी मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा सूत्रों से पता चला था। उसके बाद में उनका कोई पता नहीं चला। ऐसे ही डाली चाय वाला था, जो कि दूध में अपनी जीभ लगा करके मतलब चाय बनाता था, वो उसका अंदाज ही अलग था। अब पता नहीं लोग कैसे जो है उसकी चाय को पी लेते थे। हालांकि जो लोग बहुत हाइजीन करते रहते हैं, वो सारे लोग भी जा करके उसकी टपरी, उसकी दुकान पर जो है चाय का आनंद लेते थे और चाय का स्वाद उन्होंने भी लिया हुआ था। वो भी उठा और बहुत जल्दी से गायब हो गया। मूंगफली बेचने वाला एक कच्चा बादाम करके गाना गाया और इंटरनेट मीडिया से वो वायरल हो गया और कुछ समय बाद उसके गाने भी आ गए, जिसमें कच्चा बादाम की जो मेन है वो वायरल हो गई, वो अंजलि अरोड़ा उसमें वायरल हो गई और कच्चा बादाम जो गाया था उसका अता पता ही नहीं है वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लफंगे भी हैं, बहुत सारे क्रिंज कंटेंट वाले भी हैं, जो कि इंस्टाग्राम इंटरनेट मीडिया के थ्रू जो है वायरल हुए हैं और 2 दिन 4 दिन बाद उनका पतन हो गया है।
तो सेम हाल अभिजीत दीपके का है। जब दीपक भग 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 करके ज़्यादा तेज जलने लगता है तो उसके बुझने का समय आ जाता है, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बहुत जल्दी जो है बुझने वाला है। तो सेम यही चीज़ अभिजीत दीपके के साथ होने वाला है। अभिजीत दीपके के पुराने पोस्ट पर देखा गया तो यह अंदाज़ा पता चला है कि वह जो है आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रचारक रह चुके हैं और अभी इस समय यूएस में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक बयान अभी सामने आया है, 2 दिन का पहले का उनका एक बयान है। उन्होंने बताया कि अगर हम दिल्ली आते हैं तो मुझे खतरा है क्योंकि दिल्ली पुलिस की काम में आएगी और हमको उठा करके जेल में ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो आप सोचिए, जो यूनाइटेड स्टेट में रह रहा है, जो आम आदमी पार्टी के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी के इतने सारे घोटाले हैं जो कि अभी 1 साल पहले आपको पता हुआ होगा कि कितने सारे घोटाले मतलब किया और अरविंद केजरीवाल उन घोटालों के चक्कर में, सिसोदिया उस घोटालों के चक्कर में हवालात की हवा खा करके बाहर निकले हुए हैं। तो उस आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है इस कांग्रेस जनता पार्टी को और शशि थरूर जैसे नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी को। शशि थरूर ने एक बयान दिया था कि इनके फॉलोअर्स मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लोग इससे डर गए हैं, उनकी फॉलोअर्स की जनसंख्या देख करके डर गए हैं। अरे मूर्ख आदमी, बीजेपी वाले क्यों डरेंगे? डरना तो तुमको है, तुम बौखलाए हुए हो, इंटरनेट मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो, कांग्रेस जनता पार्टी के साथ मिल रहे हो। मतलब बाप अपने बेटे को जो है बोल दिया कि बेटा तू इस मौके का फ़ायदा उठा और तू जो है पार्टी बना ले और सपोर्ट में हम पीछे से आएंगे। और उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, बिना स्टडी किए हुए, बिना उसकी हिस्ट्री जाने हुए, मतलब ना उसका इतिहास का पता है, ना भविष्य का पता है, ना पास्ट पता है, ना फ्यूचर पता है, और उसके बारे में भी नहीं पता है अभिजीत दीपके है कौन, फाउंडर के बारे में भी नहीं पता है। और लोग कांग्रेस जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के हम साथ हैं, कांग्रेस जनता पार्टी हमारी बात सुनेगी। तुम्हारी बात सुनने के लिए वो जब यहाँ पे रहेगा तब तो वो आपकी बातों को सामने रखेगा। वो तो यूएस में रह करके मजे ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है इंटरनेट, उसको तो फंड मिल रहा है, भाई तुमको क्या मिल रहा है? इसलिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले या किसी भी पार्टी को जो है आप बहुत ही ज़्यादा उसकी पढ़ाई करने से पहले उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पहले स्टडी कीजिए कि कांग्रेस जनता पार्टी क्या है, इसके फाउंडर क्या है, कौन है, उन्होंने पास्ट में क्या कार्य किए हैं, क्या नहीं किए हैं। उसके बाद आप पार्टी के साथ आप अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उमर खालिद की बात करता है अभिजीत दीपके, वही उमर खालिद जो कि बोलता है कि हम 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे, भारत से अलग कर देंगे 7 सिस्टर्स को। 7 सिस्टर्स भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब भारत भूमि को, जिसको हम हिंदुस्तानी भारत माता कह करके बुलाते हैं, वो भारत हमारी माता है। और भारत का अंग जो कि विशेष अंग है, 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, यानी भारत माता अगर हम बोलते हैं तो 7 सिस्टर्स जो हुआ वो भारत माँ का ही अंग है, पार्ट है। और सोचिए वह इंसान उसको अलग करने की साजिश रचता है, उसको अलग करने के लिए मंच पर बयान देता है और ऐसे ऐसे बयान देता है कि सुन करके आपको इतना गुस्सा आएगा कि अगर सामने मिल जाएगा तो 4 जूते मारेंगे आप उसको। वो हवालात के पीछे है, उसको छुड़ाने की बात कर रहा है अभिजीत दीपके, आपके कांग्रेस जनता पार्टी का फाउंडर। वह कह रहा है कि उनको उमर खालिद को जो है वह बेगुनाह है, उसको जो है भारत सरकार बहुत ज़बरदस्ती जो है उसको लेके गई, जेल में डाल दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अरे भैया खुल करके वीडियो सामने आया है, उसने क्या मांग किया हुआ है? 7 सिस्टर्स चिकन नेक की मांग कर रहा है। वो बोल रहा है कि इंडिया का चिकन नेक इंडिया से अलग कर दिया जाए, ये इंडिया का चिकन नेक नहीं है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। बताइए आप ऐसे बयान देने वाले लोगों को आप सपोर्ट करेंगे जो देश विरोधी नारों का बयान करते हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो देश में रह करके दूसरे देश की तारीफ करता है? आप उसको छुड़ाने की बात कर रहे हैं, उसके ट्रायल की बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग सिर्फ पाकिस्तानियों का साथ दे सकते हैं।
टेररिस्ट अटैक जो होते हैं, जो टेररिस्ट बाहर से अंदर आते हैं, उन सबको अंदर बॉर्डर पार कराने में आपका सहयोग हो सकता है, लेकिन इंडिया को सुधारने में, इंडिया की बात करने में, इंडिया का भविष्य सुधारने में आपका कोई रोल नहीं है। हमने भी देखा, जीत देख के आपके जितने भी पुराने पोस्ट हैं वो हमने देखा है एक्स पर, कि बांग्लादेश में आप कैसे किस तरह से बयान दिए हुए हैं। वहाँ पे बीजेपी द्वारा 2000 से सीआरपीएफ की फोर्स बटालियन को वहाँ पर तैनात किया गया कि चुनाव अच्छे से हो जाए। उसके बाद भी आपने देखा किस तरह से बंगाल के हाल थे, किस तरह से वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को जो है बंदी बना दिया गया था, एक एक रात के लिए उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया था, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, घर फूके जा रहे थे। उसके बाद भी ये इतने सारा सब कुछ हो रहा था। हाँ, और आप बयान दे रहे हैं कि ये जबरदस्ती, ये मनमानी कर रहे हैं बीजेपी वाले, वहाँ पर 2000 फोर्स तैनात करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी का पतन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ये कोई आधिकारिक पार्टी है नहीं। और हमने बताया ना कि बारिश आने से पहले थोड़ी बहुत जो है गड़गड़ाहट करती है, वही है कांग्रेस जनता पार्टी। तो जितने भी लोग कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, प्लीज़ आप समर्थन कीजिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्टडी आप करके ही किसी पार्टी के साथ रहिए। और इंटरनेट मीडिया पर तो वैसे आए दिन बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि तुरंत ही वायरल हो जाते हैं, और फिर तो क्या ही कहना है, जो चीज़ बहुत जल्दी उठती है वो बहुत जल्दी नीचे भी गिरती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग इस वीडियो को देख करके हमारे बारे में और वीडियो के बारे में और कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।